तो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 4 कराने जा रहे हैं बेटे, इसमें क्या है, हमारे 5.1 के 3 क्वेश्चन के और क्वेश्चंस रह गए थे। हमने 5 क्वेश्चंस कराए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन तक कराया था हमने लास्ट लेक्चर 3 में। अब क्या बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। क्या करना है कि वो ये बेटे लास्ट लेक्चर में कराया तो वही चीज़ करनी है इसमें कि सबसे पहले तो ये बताओ जो हमारे लिए सीरीज दे रखी है एपी में है या नहीं है। पहली बात, अगर एपी में है तो इसका बेटे कॉमन डिफरेंस बताना है, और कॉमन डिफरेंस बताने के बाद में इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो देखो बेटे, पहले क्या कर लेते हैं, इसे नोट कर लेते हैं। 6 वाला क्या है, गिवन है हमारे लिए, गिवन है a 2a 3a 4a ये डॉट डॉट, ठीक है बेटे। और हम इन्हें मान लेते हैं क्या है, पहले वाले टर्म को तो मान लेते हैं a1, दूसरे वाले को मान लेते हैं a2, तीसरे वाले को मान लेते हैं a3 एंड फोर्थ वाले को मान लेते हैं a4 और ये डॉट डॉट, ठीक है बेटे। क्लियर है नहीं है यहाँ तक? फिर हमें क्या करना है, इसे पहले हमें बताना है चेक करके कि यह एक एपी है या नहीं है ये वाली सीरीज। तो कैसे बताया था बेटे, हमने आपको बता रखा है कि सभी टर्म्सों में क्या निकाला था, डी डी निकाल के देखा था। सभी टर्म्सों के बीच जो डी है वो सेम आता है, तो क्या है एक हमारे एपी में होगा। तो क्या निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखना है, कॉमन डिफरेंस अर्थात डी। पहले दोनों टर्म्सों में देखता हूं, तो मैंने बता रखा है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं बेटे, हमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लेने पड़ते हैं, था लगातार वाले टर्म्स लेने हैं और बाद वाले में से पहला माइनस करते हैं। तो बेटे ये दोनों लिए, तो बाद वाला यही है ना, और पहला वाला ये है, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, तो माइनस a1, यही है ना, ठीक है। तो देखो बेटे करते हैं, क्या है डी 2a2 कितना है बेटे 2a, माइनस का साइन है तो माइनस का, a1 कितना है बेटे a, ठीक है। तो d कितना आ गया बेटे हमारा, 2a में से a गया तो कितना आ गया बेटे a। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटे, अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा d इक्वल, बाद वाला यही है ना a3, तो इसमें से माइनस कर देंगे a2 को, यही है ना। इन दोनों में से बाद वाला कौन सा, ये है, पहला वाला ये है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, d इक्वल a3 कितना है बेटे 3a, माइनस है तो माइनस a2 कितना है बेटे 2a, तो 3a में से 2a गया तो बेटे क्या बचता है हमारा a। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर बेटे और d निकलेगा कौन से, दोनों इन टर्म्सों में निकाल लेते हैं, अर्थात 4 में से 3 को माइनस करके, तो a4 माइनस a3, यही है, यही करेंगे ना। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा d a4 कितना है बेटे 4a, माइनस a3 कितना है बेटे 3a, तो 4a में से 3 गए तो बेटे क्या बच गया a। तो हमने देखा कि प्रत्येक टाइम्स, एवरी टाइम्स जो हमारा d निकल के आया बेटे कितना आया a अर्थात सेम निकल के आया है। जब बेटे d प्रत्येक टाइम्स में क्या होता है, सेम होता है, तो क्या है जो सीरीज दे रखी है वो एक एपी में है। तो इसे लिख लेते हैं, कैसे लिखना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस a is same in every time, so इसलिए क्या है बेटे, जो हमारे लिए सीरीज दे रखी है गिवन सीरीज, सो इसलिए गिवन सीरीज इज है इन एपी, जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एक हमारी एपी है, ठीक है बेटे। नहीं है, इन एपी कर लो या कह लो इज है ए फॉर्म ऑफ एपी, क्या बेटे एपी की फॉर्म में है, ठीक है। क्लियर है नहीं है। उसके बाद में ये निकालना था, उसने कहा है कि चेक करके बताओ कि वो एपी में है या नहीं है। उसने कहा था, हमने बता दिया बेटे एपी में है, तो वो कह रहा है यदि वो एपी में है तो उसकी क्या कॉमन डिफरेंस बताओ। जब वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो बता दो बेटे कॉमन डिफरेंस क्या है, कितना है बेटे कॉमन डिफरेंस, हमने कितना निकाला a, तो यहाँ पे लिख दो कॉमन डिफरेंस डी, कितना निकल के आया बेटे हमारा a,
कितना निकल के आया है, ए निकल के आया है। उसके बाद में देखते हैं बेटे फिर क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस बताने के बाद में कह रहा है राइट दी नेक्स्ट 4 टर्म्स, अर्थात जितने टर्म्स हैं उससे आगे के 4 टर्म्स और निकालने हैं। तो देखो बेटे हम तो निकालो, क्या करना है हमें, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी होंगे कौन कौन से बेटे, तो मान लेते हैं देखो क्या है, ए 4 तक तो दे रखे हैं, तो इससे आगे की नेक्स्ट टाइम निकाल लेते हैं बेटे। कौन सा होगा, ए तो होगा बेटे A5, इससे नेक्स्ट कौन सा होगा, एक होगा हमारा A5, A4 दे रखा है तो A5 निकालना है। तो A5 कैसे निकालते हैं बेटे, 4 में हमें D प्लस करके, बेसिक्स में बताया है कि 5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 में D को प्लस कर देंगे, यही बताया नहीं बताया आपके लिए। तो देखो क्या है A5, A4 कितना दे रखा है बेटे 4A, कितना है 4A प्लस D कितना निकाला है हमने A, तो कितना आ गया बेटे 5A, A5 कितना आ गया बेटे 5A आ गया। ठीक है, अब बेटे सेकंड टर्म निकालते हैं, सेकंड टर्म 4 ही तो 4 निकालने ना, 4 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट निकाल दी, सेकंड निकालते हैं, इससे आगे वाली अर्थात कौन सी A6, तो A6 कैसे निकालेंगे, A5 में हमें क्या करना है बेटे D को प्लस करना है, क्या करना है D को प्लस करना है। तो देखो बेटे A5 क्या, A5 आएगी हमारी, A6 निकालना है, A5 कितना है बेटे 5A प्लस D कितना है बेटे हमारी A, तो A6 कितनी आ गई बेटे 6A, क्या है A6 कितनी आ गई बेटे 6A आ गया। उसके बाद में बेटे फर्स्ट आ गई, सेकंड 4 निकालनी थी, 2 निकालनी, तो बेटे तीसरी टर्म्स निकालते हैं। तीसरी टर्म्स कौन सी होगी बेटे, इससे नेक्स्ट वाली, तो नेक्स्ट वाली कौन सी है A7 कैसे निकालेंगे कि 6 में हमें क्या करना है D को प्लस करना है, D को प्लस करना है, यही करते हैं ना। तो देखो बेटे A7 निकालेंगे, A6 कितना आया बेटे, A6 है 6A प्लस D कितना है बेटे हमारा A, कितना है बेटे A, तो कितना आ गया बेटे हमारा 7A। हमारी थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ वाली और निकाल देते हैं। तो क्या बेटे फोर्थ वाली टर्म और निकालेंगे, तो फोर्थ वाली क्या, इससे नेक्स्ट वाली निकालेंगे अर्थात A8 कैसे निकालेंगे बेटे, 7 में हमें D को प्लस करना है, क्या करना है A में हमें D को प्लस करना है। तो देखो बेटे A7 कितना आया बेटे 7A प्लस D कितना है बेटे हमारा कॉमन डिफरेंस A, तो A कर दिया, तो कितना आ गया बेटे A8, कितना आ गया बेटे 8A। क्लियर है, तो हमें बेटे कितने टर्म्स निकालने थे, 4 टर्म्स निकालने थे, तो 1 2 3 4 के 4 टर्म्स निकाल दिए हमने। क्लियर है, कौन कौन सा आ गया, 5A आ गया हमारा 5A, 6A वाला टर्म आ गया 6A, 7 वाला टर्म आ गया 7A, 8 वाला टर्म आ गया 8A। क्लियर है, ये कब निकालते हैं, जब हमारी जो सीरीज दे रखी है वो AP में हो जब, ठीक है AP में है तो कॉमन डिफरेंस बताना था, कॉमन डिफरेंस बता दिया, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल दिए। क्लियर है बेटे, तो पहले इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराते हैं इससे आगे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे इसी का, थर्ड वाले का, 7th वाला है। इसमें भी क्या करता है ना, पहले तो हमें चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो देखो बेटे करें, क्या है गिवन है हमारे लिए, सीरीज दे रखी है, क्या है 0.2 0.22 0.222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और क्या करें, मान लें फिर क्या है A1 A2 A3 और आगे बेटे डॉट डॉट। क्लियर है, सबसे पहले क्या निकालना है बेटे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जब भी बता सकते हैं हम। तो क्या करना है, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लें, कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालेंगे बेटे, पहले दोनों टर्म्स ले लें, A2 में से A1 को माइनस कर दें, A2 माइनस A1, यही करना है ना। तो निकालो बेटे क्या हो जाएगा D इक्वल A2 कितना हमारा 0.22 माइनस 0.2, ठीक है बेटे। तो माइनस करो, इसे क्या बनना, ये 0.22 है, ये 0.2 है, तो इसके नीचे 0 भी मान लेते हैं बेटे, क्योंकि पॉइंट का 2 डिजिट्स है तो इसे भी 2 डिजिट्स कर लिया हमने। फिर 2 में से 0 गया तो कितना बच गया बेटे 2 में से 2 गया तो क्या बच गया बेटे 0, पॉइंट की जगह पे आ गया बेटे पॉइंट और फिर ये पॉइंट। क्लियर है, तो क्या होता है 0.02 आ गया। अब नेक्स्ट निकालें बेटे, एक और कॉमन डिफरेंस निकालें, कौन कौन से बेटे, इन दोनों टर्म्सों में निकालते हैं, अर्थात A3 माइनस A2। क्लियर है, क्या है A3 माइनस A2 है। तो D इक्वल A3
A3 कितना है बेटे हमारा, ये रहा 0.222 माइनस A2 कितना है बेटे 0.22। तो देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पहले इनको 3 डिजिट्स कर लेते हैं, 0 बढ़ा करके अब करते हैं। 2 में से 0 गया तो बेटे कितना हो गया 2, 2 में से 2 गया तो कितना हो गया बेटे 0, 2 में से 2 गया तो कितना हो गया बेटे 0, फिर है बेटे हमारा पॉइंट और इससे आगे 0। तो बेटे ये कॉमन डिफरेंस क्या आया था 0.02, ये क्या आया है 0.002। तो क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आए, नहीं है, तो इसका मतलब यह है एक AP नहीं है। तो नीचे लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन एवरी टाइम, इसलिए क्या है बेटे हमारा गिवन सीरीज इज नॉट फॉर्म एन AP की फॉर्म नहीं है। जब बेटे AP की फॉर्म नहीं है तो क्या है, हम ना तो कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं ना इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, नहीं है तो बेटे नोट करो, इसे यहीं तक करना है बस। तो देखो बच्चों इसका क्या है बेटे, थर्ड वाले का ही लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखो क्या कह रहा है, इसको भी हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि AP में है या नहीं है। ठीक है, अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। अगर AP में नहीं आएगा तो इसका मतलब वहीं के वहीं छोड़ देंगे बेटे, क्योंकि ना तो उसका कॉमन डिफरेंस हो सकता है ना 4 टर्म्स निकल सकते हैं। तो पहले हमें चेक करना है। तो देखो बेटे क्या है 8 वाला क्या है 3 + 2 3 + 2√2 और क्या है बेटे 3 + 3√2 ... तो बेटे क्या है, ये हमारे लिए गिवन में दे रखा है ना, ये क्या हमारे लिए गिवन में दे रखा है। ठीक है, फिर हम इसे मान लेते हैं कि ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है A3, ये है बेटे हमारा A4 ... ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटे, इससे बताना है कि ये AP में है या नहीं है। तो फिर कॉमन डिफरेंस से बता सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्या है बेटे कॉमन डिफरेंस D, पहले दोनों टर्म्स में बताते हैं। तो A2 में से ये मान को माइनस कर देंगे, A2 - A1। ठीक है, क्या कर देंगे A2 - A1। तो D A2 कितना है बेटे हमारा 3 + √2, माइनस का साइन है तो माइनस का, A1 कितना है बेटे हमारा 3, तो 3 से 3 गया तो क्या बच गया बेटे √2, क्या आ गया √2 आ गया। और नेक्स्ट निकालें बेटे कॉमन डिफरेंस। तो बेटे अब क्या फर्स्ट सेकंड बता दिया, सेकंड और थर्ड में बताते हैं। तो थर्ड में से हम सेकंड वाले को क्या करेंगे माइनस करेंगे। D = थर्ड क्या है बेटे हमारा 3 + 2√2, माइनस का साइन है तो माइनस का, 2 वाला कौन सा है बेटे ये रहा 3, कौन सा है बेटे सेकंड वाला 3 + √2, यही है ना। तो देखो बेटे अब क्या करेंगे D = 3 + 2√2 और बेटे ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस का साइन है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3 का -3 क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो 3 से 3 गया, 3 से क्या हो गया बेटे 3 से 3 गया और 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बच गया बेटे 1 बचेगा। क्लियर है, अब थर्ड वाला निकालते हैं। अब कौन से निकालते हैं बेटे, इन दोनों टर्म्सों को ले लेते हैं। तो 4 वाले में से क्या करना है 3 वाले को माइनस करना है। तो देखो बेटे क्या है D = 4 वाला कौन सा है बेटे 3 + 3√2 माइनस 3 वाला कौन सा है 3 + 2√2, यही है ना। तो देखो बेटे D क्या है 3 + 3√2, बेटे माइनस है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, ये तो पूरा चला गया। फिर 3√2 में से 2√2 गया तो क्या बच गया बेटे 2 बच गया। एवरी टाइम हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया √2 तो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो सीरीज है वो किस में होगी AP में होगी। तो नीचे लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस √2 इज सेम इन एवरी टाइम
एवरी टाइम, इसलिए क्या होगा, गिवन सीरीज इज है फॉर्म एन एपी, क्या है बेटे, एक एपी की फॉर्म है। ठीक है, इसने कहा था यदि एपी में है तो देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस बता देते हैं बेटे, क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल कितना आ रहा है बेटे, √2, कितना आ गया, √2। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है ये कि कॉमन डिफरेंस बताओ और उसके नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालो। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेते हैं इसके। तो देखो बेटे, नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी, तो बेटे 4 टर्म्स पहले से ही है, तो नेक्स्ट टर्म क्या निकालेंगे, 5 वाला निकालेंगे इसका नेक्स्ट टर्म, अर्थात क्या निकालेंगे, A5। तो कैसे निकालेंगे, A4 में हमें D को प्लस करना है, A4 प्लस D, ऐसे ही निकालेंगे ना। तो देखो बेटे A4 कितना है बेटे, ये रहा हमारा, कितना है 3 + 3 √2, फिर है बेटे प्लस D कितना है बेटे, √2, कितना है √2। तो हमारा A5 क्या आ जाएगा, 3 + 3 √2 कितना हो जाएगा बेटे, 4 √2। आ गया हमारा 5 वाला टर्म्स, अर्थात फिर नेक्स्ट निकालेंगे सेकंड, कौन सा, इससे नेक्स्ट वाला, अर्थात A6 कैसे निकालेंगे, A5 में ऐड कर देंगे D को, क्या कर देंगे, A5 में ऐड कर देंगे D को। तो क्या हो जाएगा बेटे, A5 कितना निकल के आ गया बेटे, 3 + 4 √2 प्लस D कितना है बेटे, √2, कितना है, √2 है। तो क्या आ जाएगा, A6 3 तो यहीं आ जाएगा बेटे, प्लस 4 √2 में √2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √2। तो बेटे कितने आ गए हमारे, 2 टर्म्स निकाले, तीसरा वाला निकालते हैं फिर इससे आगे। तीसरा वाला कौन सा, इससे नेक्स्ट, अर्थात A7। तो क्या हो जाएगा बेटे, A6 में हमें D को प्लस करना है, ऐसे तो निकलेगा। तो देखो बेटे क्या है, A7 निकालना है, A6 कितना आ गया बेटे, 3 + 5 √2 प्लस D कितना है बेटे, √2, कितना है, √2। तो A7 3 की जगह 3 आ गया, 5 √2 कितना हो गया बेटे, 6 √2, कितना हो गया, 6 √2 हो गया। फिर ये फोर्थ वाला टर्म कौन सा होगा, इससे नेक्स्ट, अर्थात A8 को कैसे निकालेंगे, A7 में ऐड करना है हमें D को, किसको बेटे, A7 में ऐड करना है D को। तो क्या हो जाएगा, A7 कितना है बेटे हमारा, 3 + 6 √2 प्लस D कितना है बेटे हमारा, √2, कितना है बेटे, √2। तो A8 3 6 √2 कितना हो जाएगा बेटे हमारा, 7 √2। तो हमारे कितने थे, 4 टर्म्स ही निकालने थे बेटे, कितने निकालने थे हमें, 4 टर्म्स निकालने थे, नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो 1 2 3 4 निकाल दिए, क्लियर नहीं है, ठीक है, आ रहा है समझ में बेटे। तो नोट करो, इसी के साथ में बेटे आपकी जो 5.1 है वो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो बेटे इसे पहले नोट कर लो, फिर इसके साथ में आपके एग्जाम्पल्स कराएंगे इसके बाद में। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है बेटे, हमने एग्जाम्पल्स करा रहे हैं इसी के, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज थी 5.1 को तो कंप्लीट हो गई अभी, क्या है इसके इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो हमें क्या क्या बताना है बेटे, फर्स्ट टर्म बताना और कॉमन डिफरेंस डी बताना है। तो देखो बेटे क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है, क्या दे रखा है हमारे लिए, गिवन है एपी दे रखी है एक बेटे, क्या है एपी दे रखी है, कितनी है, -5 -1 3 7 और ये डॉट डॉट डॉट। तो क्या करना है बेटे, वही टर्म्स मान लें, इसे मान लेते हैं बेटे A1, इसे मान लेते हैं A2, इसे मान लेते हैं बेटे A3 और ये हो गई बेटे हमारी A4, ठीक है नहीं है। और फिर हमें टू फाइंड क्या करना है, इसमें टू फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड क्या करना है बेटे, फर्स्ट टर्म और सेकंड पे करना है बेटे कॉमन डिफरेंस डी, ये दोनों ही करने हैं ना। तो देखो बेटे सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट टर्म, क्या निकालेंगे बेटे, फर्स्ट
फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं बेटे, ए से। तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म हमने आपसे बताया जब कराए थे क्वेश्चन और बेसिक भी कराया था कि आंख मीच के बता दो कि सीरीज का जो पहला वाला टर्म ही होता है उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म मानते हैं। तो बेटे फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा इसमें, -5। कितना हो गया, -5। अब सेकंड वाला करते हैं बेटे, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, अर्थात इसे डिनोट कैसे करते हैं बेटे, डी से। क्या हमने बताया था, कोई से भी दो क्या है, कोई से भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ले लो और बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो तो आ जाती है हमारी डी। तो पहले दोनों को ले लेते हैं, तो बाद वाले में से पहले को माइनस करना है, अर्थात A2 माइनस A1, यही करेंगे ना बेटे। तो देखो निकालो फिर डी, A2 कितना है बेटे, -1, यह माइनस ये माइनस आ गया, A1 कितना है बेटे, -5। तो D इक्वल -1 माइनस माइनस क्या हो गया बेटे, +5। तो देखो बेटे -1 है +5 है तो कितना बच गया बेटे, 4। ये आ गई बेटे हमारी कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हो गया -5, कॉमन डिफरेंस हो गया 4। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है बेटे, आ गया। और भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें, इसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो नोट करो बेटे इसे। तो देखो बच्चों इसमें क्या है बेटे, सेकंड वाला एग्जांपल है। इसमें क्या कह रहा है ये कि सेकंड वाला एग्जांपल में कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन दी फॉर्म ऑफ एपी। ये कह रहा है कि जो हमारे लिए सीरीज दे रखी है, सीक्वेंस दे रखा है, वो एपी में है या नहीं है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चंस किया था, इसका 5.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्या करना है, ऐसे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड और इसका है बेटे हमारा फर्स्ट। क्या है हमारे लिए गिवन है क्या दे रखा है, 4, 10, 16, 22 ... तो मान लेते हैं बेटे कौन कौन से टर्म है। इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं हम सेकंड, इसे मान लेते हैं हम थर्ड और इसे मान लेते हैं फोर्थ। क्लियर है नहीं है बेटे, ठीक है, मान लिए। फिर तो देखो बेटे क्या है, हमें निकालना है, इसमें हमें चेक करना है क्या है कि एक एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, आपको ये पता है, कॉमन डिफरेंस निकाल के। तो कॉमन डिफरेंस निकालने सबसे पहले इसका, कॉमन डिफरेंस डी। तो क्या बेटे पहले दो टर्म्स ले लेते हैं इनमें से। तो कैसे करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, तो A2 माइनस A1। तो बताओ क्या करना है अब, डी A2 कितना है बेटे हमारा 10 माइनस A1 कितना है 4, तो कितना आ गया 6। इसी तरह सेकंड वाला करेंगे बेटे, सेकंड वाला इन दोनों को ले लेते हैं, अर्थात A3 माइनस A2। तो D इक्वल क्या हो जाएगा बेटे, A3 कितना है 16 माइनस A2 कितना है बेटे 10, तो कितना आ गया 6। फिर बेटे थर्ड वाला निकालते हैं हम D। थर्ड वाला क्या है बेटे, हम इन दोनों को ले लेते हैं A3 और A4 को। तो कैसे निकालेंगे कि A4 में से माइनस कर देंगे A3 को। तो D इक्वल A4 कितना है बेटे 22 माइनस A3 कितना है बेटे हमारा 16 इक्वल कितना आ गया 6। तो हमारा क्या है, प्रत्येक बार जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है बेटे, सेम आ रहा है। तो हम कह देंगे कि जो सीरीज है वो कैसे ही होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 इज सेम इन एवरी टाइम। इसलिए क्या होगा बेटे, गिवन सीक्वेंस इज फॉर्म एन एपी। जो हमारे लिए सीक्वेंस दे रखा है वो किस में होगा बेटे, हमारा एपी में होगा। बस इतना ही बताना है कि एपी में है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या कराया था बेटे, कॉमन डिफरेंस बताया था, नेक्स्ट टर्म्स बताए, वो नहीं बताने, ओनली यही बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो हमने बता दिया कि ये एक एपी में है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है बेटे, नोट करो। फिर नेक्स्ट सेकंड वाला करते हैं, इसका पहले से नोट कर लो। तो देखो बच्चों इसी का सेकंड है बेटे, इसमें भी क्या करना है, इसे चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। तो क्या बेटे सेकंड वाला है और गिवन है हमारे लिए -2 2 -2 ठीक है। तो मान लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे लिए, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है एंड A5 दे रखा है। क्लियर है। तो क्या करें बेटे, कॉमन डिफरेंस निकालने पहले इन सभी में। तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो एपी में होगा, नहीं आएगा तो नॉट एपी है। तो देखो बेटे करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी
तो बेटे पहले दोनों टर्म्स ले लेते हैं, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो D इक्वल A2 कितना है बेटे हमारा 2, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है बेटे हमारा -2, तो कितना आ जाएगा D इक्वल 2, माइनस माइनस हो गया बेटे +2, कितना आ गया बेटे 4, कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब सेकंड वाला देख लेते हैं इन दोनों में, तो D इक्वल कितना हो जाएगा बेटे A3 माइनस A2, कितना हो गया A3 माइनस A2, तो देखो D A3 कितना दे रखा है हमारे लिए बेटे -2, ये माइनस, और A2 कितना दे रखा है 2, तो बेटे -2 कितना हो गया बेटे -4, तो बेटे एक D तो आ रहा हमारा 4, दूसरा आ रहा -4, तो इसका मतलब हमारे जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है, तो यहीं पे बता सकते हैं बेटे, इन दोनों से बता सकते हैं, नेक्स्ट निकालने की जरूरत नहीं है, यही मालूम पड़ गई हमें दोनों से ही, तो बता दो क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन एवरी टाइम, इसलिए क्या होगा बेटे गिवन सीक्वेंस इज नॉट फॉर्म एन एपी, और क्या ये एक एपी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है बेटे, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या बेटे डिफरेंट आ रहा है, ना कि सेम आ रहा है, ठीक है। तो करो बेटे इसे नोट, नेक्स्ट एग्जांपल कराते हैं फिर। तो देखो बेटे नेक्स्ट एग्जांपल, इसका एग्जांपल नंबर 3 है, तो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये क्या दे रखी है बेटे एक सीरीज दे रखी है जो कि एपी में है, पहले से दे रखी है जो कि एपी में है, तो इसका क्या बताना है, तो कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स, और इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स भी निकालने हैं। तो देखो बेटे क्या क्या करना है हमें, एग्जाम्पल नंबर 3 तो हमारे लिए गिवन है फर्स्ट वाले में, क्या है बेटे एक एपी दे रखी है, कौन सी है बेटे एपी हमारी 0 -3 -6 -9 ... तो इन्हें मान लेते हैं, ऐसे मान लिया बेटे A1, इसे मान लिया A2, A3 और A4, ठीक है। उसके बाद में टू फाइंड क्या करना है बेटे हमें, टू फाइंड पहले वाले पे क्या निकालना है बेटे कॉमन डिफरेंस D निकालना है, और सेकंड में क्या निकालना है नेक्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है बेटे, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं पहला वाला कॉमन डिफरेंस D, क्या है बेटे पहले दोनों में से निकाल देते हैं, तो A2 माइनस A1 करके निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा D इक्वल A2 कितना है हमारा -3 माइनस A1 कितना है बेटे 0, तो कितना आ गया बेटे -3, कितना आ गया -3 आ गया। अब क्या है बेटे सेकंड वाला क्या है 4 नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी, तो देखो बेटे इसमें से निकालते हैं, पहला टर्म्स निकालते हैं, तो बेटे A4 तक तो पहले से दिए रखे हैं, इससे नेक्स्ट आगे वाले टर्म्स निकालते हैं, अर्थात A5 वाला निकालेंगे, कौन सा बेटे A5 वाला, तो कैसे निकालेंगे A4 प्लस D, कैसे निकालेंगे A4 प्लस D करके, तो देखो बेटे A4 कितना दे रखा है बेटे -9, कितना है -9 प्लस D कितना है बेटे हमारा -3, तो A5 -9 प्लस माइनस क्या हो गया -3, तो बेटे -9 और -3 कितना हो गया -12 आ गया एक वाला टर्म्स। इससे फिर नेक्स्ट वाला टर्म निकालते हैं, अब सेकंड वाला कौन सा होगा इससे नेक्स्ट A6, तो A6 कैसे निकालेंगे बेटे 5 में हम D को प्लस करके, ठीक है। तो देखो बेटे A6 निकालना है हमें, A5 कितना है बेटे -12 प्लस D कितना है बेटे हमारा -3, तो A6 -12 प्लस -3 इक्वल कितना आ जाएगा -15, कितना आ गया बेटे हमारा -15 आ गया। अब थर्ड वाला टर्म्स निकालते हैं, 6 वाला था, इससे नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटे हमारा A7 कैसे निकालेंगे A6 में D को प्लस करके, ऐसे निकालेंगे ना। तो देखो बेटे क्या करेंगे A6 कितना आ गया बेटे -15 प्लस D कितना है बेटे हमारा -3, तो A7 इक्वल -15 प्लस माइनस कितना हो गया बेटे -3, तो A7 इक्वल कितना आ गया बेटे -18, कितना आ गया बेटे हमारा -18 आ गया। अब निकालते हैं बेटे फोर्थ वाला टर्म,
इससे नेक्स्ट वाला होगा 4 वाला, अर्थात A8 निकालना है। तो A8 कैसे निकालेंगे, A7 में हमें D को प्लस करना है। किसको, D को। तो A8, A7 कितना है बेटे, माइनस का 18 प्लस D कितना है बेटे हमारा, D कितना निकाला, -3, कितना है, -3। तो A8 -18 प्लस माइनस कितना हो गया बेटे 3, तो कितना आ गया, -21। तो हमारे 4 टर्म्स कौन कौन से आ गए बेटे, -12, -15, -18 एंड -21। ठीक है बेटे, कॉमन डिफरेंस बता दिया, वो पूछा था। दूसरा 4 टर्म्स पूछे थे, 4 टर्म्स निकाल दिए। ठीक है बेटे, आ रहा नहीं आ रहा है समझ में, तो करो बेटे, इसे पहले नोट करो। देखो बेटे, इसी एग्जाम्पल का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें भी क्या करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, जबकि ये क्या दे रखी है हमारे लिए, AP। तो हमने लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन AP दी रखी है बेटे, ये वाली -1, -5/6 एंड -2/3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन्हें मान लेते हैं कौन कौन से टर्म हमारे लिए दे दिए हैं। ये हो गया बेटे A1, ये हो गई बेटे A2 और ये हो गई बेटे हमारी A3। क्लियर है। तो पहले क्या बताना है बेटे, हमें टू फाइंड करना है। इसमें टू फाइंड पहले नंबर पे बताना है बेटे हमें कॉमन डिफरेंस। इसमें कॉमन डिफरेंस अर्थात D। सेकंड वाले पे क्या बताना है बेटे, नेक्स्ट 4 टर्म्स। क्या है, नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, यही चीज बतानी है। तो फर्स्ट कर लेते हैं बेटे, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस D, पहले दोनों टर्म्सों में से ले लेते हैं बेटे। क्या करते हैं, A2 - A1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, A2 - A1। तो D निकालेंगे। A2 कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए, -5/6 माइनस A1 कितना दे रखा है, -1। कितना बेटे, -1। तो क्या हो जाएगा, -5/6 माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा बेटे, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब क्या आ रहा है बेटे, एलसीएम आ रहा है 6 से 6 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना आ गया बेटे, -5। प्लस का साइन है तो प्लस का, 1 के नीचे 1 मान लिया तो क्या होगा, 1 से 1 को डिवाइड किया 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो बेटे 6। तो बेटे ये प्लस का 6 है, माइनस का 5 तो कितना बच गया 1 और नीचे आ गया 1/6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटे, 1/6 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद में अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करने है बेटे, नेक्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं हमें। नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी होंगे कौन कौन से बेटे, 3 तक दे रखे हैं तो कौन कौन से होंगे, A4 होगा, A5 होगा, A6 एंड A7 होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटे, पहले इसमें से A4 निकाल लेते हैं। A4 कैसे निकालेंगे, A3 में D को प्लस करके। कैसे निकालेंगे बेटे, A3 में A4 D को प्लस करके। तो निकालो बेटे A4। A3 कितना है बेटे हमारा, ये है माइनस का 2/3 प्लस D कितना निकाला है बेटे हमने, 1/6। कितना, 1/6। तो कितना आ रहा है बेटे, एलसीएम 6। 3 से 6 को डिवाइड किया बेटे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो माइनस का 4, प्लस का है तो प्लस का। 6 से 6 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो बेटे 1। तो बेटे A4 कितना आ गया, माइनस का 4 है, ये कितना है बेटे 1 है, तो कितना आ गया माइनस का 3/6, अर्थात मैं कह सकता हूँ माइनस का 1/2। कितना आ गया बेटे, माइनस का 1/2। नेक्स्ट टर्म निकालता हूँ इससे बेटे A5 कितना हो जाएगा, A4 प्लस D। कितना हो गया बेटे, A4 प्लस D। तो बेटे A4 कितना है, माइनस का 1/2 प्लस D कितनी है बेटे हमारी 1/6। तो बेटे एलसीएम कितना आ रहा है 6। 2 से इसे डिवाइड किया 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो माइनस का 3, प्लस है तो प्लस। 6 से 6 को डिवाइड किया कितने बार, 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1। तो बेटे क्या आ गया, A5 कितना आ गया बेटे, माइनस का 2/6, अर्थात मेरा आ गया माइनस का 1/6। ये आ गया। फिर नेक्स्ट इससे नेक्स्ट टर्म निकालते हैं बेटे A6। कैसे निकालेंगे बेटे, A5 में प्लस कर देंगे D को। किसको, A5 में प्लस कर देंगे D को। तो A6 A5 कितना आया बेटे निकल के हमारा, माइनस का 1/6 प्लस D कितना है 1/6। तो देखो बेटे ये माइनस का है, ये प्लस का, तो क्या आ गया हमारा 0। कौन सा आ गया बेटे, 0। अब देखते हैं बेटे नेक्स्ट टर्म A7। कौन सा, A7। कैसे निकालेंगे, A6 में D को प्लस कर देंगे। तो देखो बेटे A7 निकालना है हमें। A6 कितना निकल के आया, 0 प्लस D कितना है बेटे हमारा 1/6। तो 0 में 1/6 को ऐड किया तो कितना आ गया बेटे 1/6। कितना आ गया बेटे हमारा 1/6। तो हमें फोर्थ टर्म कौन कौन से निकालने थे, A4 A5 A6 A7। तो निकाल दिए बेटे, A4 आ गया माइनस का 1/2,
5 आ गया माइनस का 1/6, 6 आ गया 0 और 7 आ गया 1/6। ठीक है, किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आता? क्लियर है? कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस बताया पहले, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे, नेक्स्ट 4 टर्म्स हमने निकाल दिए। ठीक है बेटे, इसी के साथ में आपके 5.1 की बेटे पूरी एक्सरसाइज हो गई है और आपके एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटे नेक्स्ट नंबर 5 में आपके लिए क्या कराएंगे, जो हमारी 5.2 है उसके बेसिक कंसेप्ट कराएंगे, या कह सकते हैं उसके फॉर्मूले आपके लिए कल कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटे, तब तक के लिए धन्यवाद।